हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग जो फिजिक्स का लेक्चर जो हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट वाला चैप्टर जो आपका था इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर, वो चैप्टर में शायद मैं 2 लेक्चर कर दिया। अभी तक 2 लेक्चर हुआ है, ये 3rd लेक्चर आपको होगा। आज के लेक्चर में आप लोग हेडिंग लगाएंगे, 3rd है ना, उसके लिए तो 3rd है। हाँ, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर, ध्यान देना, कंडक्टर मतलब खलासी होता है लेकिन यहाँ पर चालक होगा। ये गाड़ी को देखे तो लिखा है उधर कंडक्टर, इधर लिखा है सब कंडक्टर, उपचालक। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, आई मीन गोलीय जो चालक होगा, कोई बातचीत नहीं, गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता क्या होगा? अगर आपके पास एक कंडक्टर में दे दूं, वो भी स्फीयर रहेगा, गोल रहेगा, और उसकी धारिता अगर मैं पूछ दूं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू उसका रेडियस, ठीक ना, या उसका होता है धारिता। गोलीय चालक की धारिता याद कर लो, गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो कैपिटल आर चलेगा यहाँ पर। अगर रेडियस अगर दे दिया जाए स्मॉल आर तो स्मॉल आर देना, अगर रेडियस चेंज करेगा तो आप भी चेंज करना, ठीक ना। तो गोलीय चालक की धारिता याद होनी चाहिए, क्या होगा बेटा बोलो, इंटू आर। आर के जगह पर रेडियस बोलेगा, ज़्यादा प्रॉपर रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस ऑफ दिस कंडक्टर, ठीक ना। तो वो कैसे प्रूव करेंगे, लेट करेंगे, ध्यान देना। वहाँ पर एक्सप्रेशन देगा, एक क्वेश्चन भले प्रूव करने के लिए आ गया है, डेरिवेशन दिखाना है, बट ज़्यादा नहीं है, छोटा सा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना। चलो, ऐसा आपको एक स्फेरिकल कंडक्टर लेना है, हमें उम्मीद है कि आप ले लीजिएगा। एक कंडक्टर है, इसको मैं नाम रखा एस, ठीक ना। इस पर मैं क्यू चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया, जो इस पर जो है एक समान रूप से मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बोल हो गया। चलो, अब इसका सेंटर तो होगा, इसका रेडियस भी कुछ होगा, रेडियस मान लेते हैं और, ठीक ना। अब इसकी कैपेसिटेंस निकालना है कि इसकी धारिता कितना होगा। देख बेटा, धारिता का फॉर्मूला होता है रियल में Q/V, तो Q/V होता है फार्मूला। कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए मैं V निकालूंगा, क्या निकालूंगा, V निकालूंगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, और विद्युत विभव निकालने के बाद फार्मूला में रख देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक ना। तो थोड़ा सा मैं लैंग्वेज बना लूं। माना कि एस एक स्फेरिकल कंडक्टर है, बोले तो गोल है कि चकोल है, गोल है, स्फेरिकल कंडक्टर। माना कि एस एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर। इसे ध्यान देना, जो भी हमको आता है मैं बना देता हूँ, आपको भी जो आएगा लैंग्वेज दे देना। इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है जो उसकी सतह पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस प्रकार से वो बट गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बोलो क्लियर है? अब ध्यान देना बउआ, हम लोग करेंगे क्या, पोटेंशियल निकालेंगे, क्योंकि हमको धारिता निकालनी है तो पोटेंशियल तो चाहिए, तभी ना रखेंगे बाबू। तो पोटेंशियल निकालने के लिए जानते हैं क्या करेंगे, ये जो आप चार्ज दिए हो, आप इस कंडक्टर को जो इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, उसको आप मान के चलो कि सब सेंटर पर है। कहाँ है? सेंटर पर। तो डिस्ट्रीब्यूट है पल से क्यों ना, उसको हम मान लेते हैं कि सेंटर पर है। कहाँ पर है? सेंटर पर। डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं या मान लेते हैं कि सेंटर पर हुआ, केंद्रित है। अब हम लोग करेंगे क्या कि ये आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट, सरफेस है ना, सरफेस पर कहीं भी तुम पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो। एक्चुअली मैं यहाँ पर काम करूँगा, आप कहीं भी पॉइंट ले लेंगे और वहाँ पे यदि आप निकालोगे ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इक्वल आएगी। कितना आएगा? कितना आएगा पोटेंशियल? ध्यान देना, मैं मान ले कि यहाँ पर पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, इसके सरफेस के किसी भी पॉइंट पर आप निकाल के देखो।
तो V बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो ध्यान देना यहाँ पर बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर सब विभव निकालना होता है, तो 1/4πε0 ए वाला चार्ज बटा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आए। मैं किस बेसिस पे बोला, यहाँ भी अगर आप निकालेंगे ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इतना ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो उतना ही है ना। अरे डिस्टेंस तो कैपिटल R ही है ना। बोलो इसको आप मत करना फिगर में, लेकिन मैं आपको समझाने के बेस ऐसे कर रहा हूँ। बोलो ऐसा होगा, कहीं पर भी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस सरफेस को क्या बोलोगे आप, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ, समविभव कह सकते हो कि नहीं कह सकते। सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, सरफेस की किसी भी या किसी पॉइंट भी, अब ना लिखा है तो नहीं लिखे, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू इक्वल कितना होगा, 1/4πε0 इंटू Q बटा कैपिटल R होगा। अतः सरफेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब समविभव पृष्ठ कह सकते हैं। चलो अब हो गया, अब ध्यान देना, हमको तो धारता चाहिए। चलो पुनः कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर, कैपेसिटेंस मतलब C पूछ रहा है, थोड़ा सा नाक मुंह गोल हो गया, इसको ऐसे कर देते हैं। फार्मूला होता है Q/V, Q का मान, Q तो पता है, Q देवे किए थे, तो V का मान आप कितना निकाल के लाए हैं, 1/4πε0 Q बटा कैपिटल, ऐसे कैंसिल होगा, नीचे ऊपर जाएगा, तो आपका फार्मूला रेडी है। बोलो रेडी है, C बराबर 4πε0 इंटू, हो गया ना। एकदम इजी है, इजी है इसलिए तो 2 नंबर में देता है। ध्यान। तो मैं आपको बता दूं कि ए आपको जब भी कोई पूछे कि जो स्फेरिकल कंडक्टर होगा बेटा उसका क्या हो सकता है कैपेसिटेंस, तो यार 4πε0 इंटू उसका रेडियस, ठीक ना, लेंथ ऑफ उस रेडियस ले लेना है, वो हो गया। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है कुछ इस प्रकार से, कहेगा कि यदि स्फेरिकल जो कंडक्टर होती है अगर उसके रेडियस में वृद्धि कर दिया जाए, बढ़ा दिया, तो धारता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारता बढ़ जाएगी, ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा ना, आर बढ़ेगा तो बढ़ेगा। अगर कंडक्टर का रेडियस बढ़ा रहे हो तो ये बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, अगर कम कर रहे हो तो कैपेसिटेंस भी कम हो जाएगी। बोलो हो जाएगा, पाउस करके नोट करो आप लोग जल्दी। अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि गोलीय जो चालक होता है उसकी धारता बताए, तो C बराबर 4πε0 इंटू उसका रेडियस अगर कैपिटल R है तो ये दे देंगे। फिर उसके बाद अगर आप न्यूमेरिकल करोगे बेटा, तो न्यूमेरिकल में देखो प्रॉब्लम यहाँ पर होता है स्टूडेंट लोग को, वैल्यू ऑफ 4πε0, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो जैसा कि आप जानते हो, ध्यान देना, यू नो 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है 9 मल्टीप्लीकेशन 10 के पावर 9 ही होता है, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, बोलो सही है। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा सा प्रॉपर होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर C इनवर्स 2, ठीक है। हमको तो 4πε0 का चाहिए, तो कर देंगे, तो 1/9 10 के पावर माइनस, मात्रक हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में, जो प्लस में वो, बोलो क्लियर है, ये मात्रक हो गया। एक चीज और आपको पता है, इसी को बोलते हैं फराडे मीटर इनवर्स 1। अरे एप्सिलॉन का भी यूनिट था ना, बस कोई दिक्कत। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगी, न्यूमेरिकल जहाँ पे करेंगे पता चल जाएगा। देखो न्यूमेरिकल तुरंत कर लेते हैं। ये जो पृथ्वी है, हम पृथ्वी का धारता निकाल के देखते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इक्वल टू व्हाट, पृथ्वी का कितना धारता होगा। तो धारता निकालने के लिए क्या चाहिए, बस रेडियस, धारता, ये तो कांस्टेंट, इसको आप जानते हो, यही नहीं चाहिए। तो अर्थ का जो रेडियस होता है वो भी आप जानते हो। बोलो अरे लड़का, रेडियस ऑफ अर्थ बोले तो पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, नहीं होता है ना, इन मीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 64 × 10 के पावर 5 मीटर। करने आता है ना, नहीं भी करने आता कोई दिक्कत नहीं। अरे यार 6400 है किलोमीटर में, को मीटर में ले जाने 1000 से गुना करेंगे, 3 और 2 5 हुआ रे, हाँ ये हो गया, मीटर में चला गया। अब जब मीटर में चला गया तो आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। नाउ
C बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसका वैल्यू होता है 1/9 10 के पावर माइनस में, और R का वैल्यू देखो 64 10 के पावर कितना 5, काट के देखना बेटा 64/9 आया, 10 के पावर माइनस 4, बोलो भैया बेटा आंसर है, ठीक ना? नहीं आता है आप लोग को? छोटा कैलकुलेशन में नहीं करता, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये आ जाएगा ना? हाँ, तो ये चीज़ आप लोग बना लेंगे, तो इसको पॉज करके नोट करो तो फट से, फिर आगे चलो ध्यान देना। अब जो मेरा होगा थोड़ा सा ये जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है, और इसमें कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं। देख, जो विद्यार्थी अभी भी अपने आप को 10th लेवल समझ रहे हैं कि हम 10th लेवल है, हमारा ये सब समझ में आएगा तो उनसे मैं कह दूं कि आप 10th लेवल नहीं रह गए, आप लोगों का बच्चा नहीं है, समझ? कौची बोलता है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, अब जो मेरा हेडिंग होगा आवेशित चालक, आवेशित लिखा गया ना, आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा, आवेशी चालक का स्थितिज ऊर्जा। ध्यान देना, पूछता है वहां पर कि आवेशी चालक के स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। कौन पूछ देगा वो हम भी नहीं जानते हैं, प्रोबेबिलिटी है। अच्छा ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या बेटा? चार्ज्ड कंडक्टर, चार्ज्ड कंडक्टर। कोई आवेशित आपके पास चालक रहेगा, करने के लिए पूछेगा तो याद कर, स्थितिज ऊर्जा को U से सूचित करेंगे हम, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV यही होगा, इसी चीज को हम डिराइव करेंगे। बोलो फॉर्मूला क्या है? 1/2 CV के C क्या होगा? उस चालक की धारिता है, V है पोटेंशियल, ठीक ना? तो यही फॉर्मूला है बेटा। अगर कोई आपसे बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? स्थितिज ऊर्जा बोला, क्या बोल रहा था? चलिए, ये आवेशी चालक का स्थितिज ऊर्जा है, आई मीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। ये कैसे प्रूव करेंगे? सिंपल चीज़ें हैं। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे कि आखिर वह चालक के पास एनर्जी आया कहाँ से। ध्यान देना, ठीक, वही चालक है ना, ये चालक के पास एनर्जी कैसे चल गया यार, इसको हम देखते हैं, ठीक ना? एनर्जी कैसे ढूंढ लो, बताओ तो कैसे एनर्जी गया वो हम ही ढुकाए हैं। जैसे मान लेते हैं कि देखो, सुनना यार, आवेशी चालक है ना, तो कोई भी कंडक्टर इनिशियली तो आवेशित नहीं होगा, शुरू में तो आवेशित होगा नहीं, वो अनावेशित होगा। तो मान लेते हैं पहले ये अनावेशित है, मान लेते हैं कि क्या है आपका, ध्यान देना, अनावेशित है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, नो एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं है इसके पास, ठीक ना? ये बिल्कुल अनावेशित है, अनचार्ज्ड कंडक्टर है, ठीक ना? अच्छा, तो नहीं खाए में तब ना एनर्जी आता हो, अच्छा खाए में तब ना एनर्जी आता है, थोड़ा सा सुन ले। आज जब खाए न करबी तो एनर्जी कहाँ से आती? अगर मान ली कि एनर्जी हमारे अंदर लाना है, क्रिएट करना है, तो उसके लिए खाते हो, रोटी खाओ, चावल खाओ, जो भी खाओ। तो रोटी अगर मान ले कि जैसे आज हम रोटी, अगर कल शाम की मैं बात बता रहा हूँ, गर्म है, अनावेशित है, ठीक ना? तो जब आप रोटी खाते, मैं भी खाता हूँ, तो मैं अपना एक्सेप्शन में हूँ, मैं अपवाद में हूँ, एक बार में डाल देते हैं, एक्सेप्शन है। सब आप लोग रोटी खाते होंगे, तो जैसे मान लीजिए कि एक रोटी है, तो उसको आप कम से कम तो 4 गो ब्रेक करते होंगे, टुकड़ा करते होंगे, 4 गो कम से कम, एक गो करते हैं, वो तो मैं करता हूँ, 4 गो आप ब्रेक करते होंगे, और उसको टुकड़ा को अपने मुख को अंदर में डालते होंगे, टुकड़ा को। ठीक उसी प्रकार से ध्यान देना, अरे यार अब स्टोरी समझ, यह अनावेशित है, हमको इसको क्यू आवेश देना है, जा बेटा तुमको देना है। क्यू आवेश को डायरेक्टली नहीं लेगा, क्यों ले लेगा? तुम 4 रोटी एक बार लेता है, ये भी नहीं लेगा, कहेगा कि उसको तोड़ो। इसको हम n टुकड़ा में तोड़ दिए, Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Q, n टुकड़ा में तोड़ दिए, और टुकड़वा को ले गए, क्या बकरा ले बात जी बिल्कुल ले। तो देखना, Q1 गया, तो क्या पहले कोई चार्ज था यहाँ पे? नहीं, Q1 अभी गायब किया है, Q1 चल के गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई कार्य नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि कोई इसको फोर्स करने वाला नहीं था, कोई यहाँ पे चार्ज था, विकर्षण बल का सामना करना पड़ा, नहीं डायरेक्ट डाल दिए। Q1 को ले जाने में कोई परेशानी नहीं, पहले से यहाँ चार्ज कोई प्रेजेंट रहता तो इस पर धक्का मारता, लेकिन यार कोई धक्का धुक्की नहीं हुआ, डायरेक्ट चल गया, ठीक ना?
अब देखो Q2 को जब ले जाएंगे तो कहेगा हो ये कहेगा कहाँ रही पहले से नहीं हम कह रहे Q2 ले जा रहे हैं तो ये क्या करेगा कि विकर्षण बल का सामना लगाएगा, विकर्षण बल लगाएगा, फिर भी विकर्षण बल के विरुद्ध में हम इसको ले जाएंगे। Q2 को भी डाल दिए। तो ध्यान देना थोड़ा सा, मैं आपको बता रहा हूँ 2 फार्मूला में लिखूंगा। वर्क बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, बोलो, और भी बराबर होता है W/Q। यही फार्मूला का हम यूज करेंगे, ठीक ना। तो ध्यान देना, चूंकि Q1 को आप ले जा रहे थे तो कोई फोर्स नहीं था, फोर्स 0 इंटू कछु रिजल्ट 0, तो वर्क 0, वर्क 0, विभव 0, विभव समझना, कथा समझना। यानी कि Q1 को ले गए थे, इस कंडक्टर को जब दिए तो इस कंडक्टर का विभव कितना था 0। Q2 को ले गए तो कुछ फोर्स लगा, ये लगाया, कुछ फोर्स, कुछ वर्क, कुछ वर्क, कुछ विभव आ गया। मान लेते कि विभव V1 आ गया। अब जब Q3 को ले जाएंगे कि चल बेटा तू ताबरी 2 को मिल के जरा रे लेगा, बोलो वहां पर 2 को ना है, दोनों मिल के इसको धक्का मारेगा तो अबरी फोर्स बढ़ जाएगा, विकर्षण बल, फोर्स बढ़ी, कार्य बढ़ी, अबरी V2 बढ़ गया, ठीक है। अबरी हम Q4 को टांग के ले जाएंगे, चल बउआ, तो अबरी और ज्यादा फोर्स लगेगा क्योंकि तीनों मिल के मारेगा इसमें, तब फोर्स बढ़ी, वर्क बढ़ी, ये हो रहा है ना। चलो ऐसे करते देखो विभव बढ़ रहा है। आप यहाँ से एक चीज और नोटिस, पढ़ने वाला विद्यार्थी नोटिस कर रहा होगा कि ओ जब किसी भी कंडक्टर को प्लस चार्ज देते हैं ना तो उसके विभव में वृद्धि होती है। विभव में क्या होती है, देख रहे हैं, विभव में वृद्धि हो रही है। अब जैसे विभव में वृद्धि होगा, ऐसे करते मैं एक टुकड़ा डाल दिया, सब डाल दिया, तो मतलब सब डाल दिया तो क्यू डाल दिए, क्यू दे दिए ना जी। जब क्यू दे दिया तब इस पर विभव आ गया, टोटल विभव मैंने सबको जोड़ के भी बोल रहा हूँ। V0, V1, V2, V0 कब था, जब Q1 को गए थे, Q2 को ले गए थे, विभव कितना आया। अच्छा एक चीज़ और आप नोटिस कर रहे होंगे, किसी भी कंडक्टर को आवेश देने से विभव आता है, कुछ ना कुछ आता है। इसको ले गए थे, विभव 0 आया, इसको ले गए तो कुछ विभव आया ना। तो किसी भी कंडक्टर को जब आप आवेश दोगे तो उस कंडक्टर पर कुछ ना कुछ विभव क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होगा, डरना नहीं, ठीक ना। अब जो ध्यान देना, ये अनावेशित था, इसको आवेशित कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो करने में जो आप कार्य कर रहे हैं वही कार्य इसमें एनर्जी के रूप में संचित हो गया है। जो आप कार्य किए हैं, जो आप वर्क किए हैं, क्या कर रहे हैं, वर्क उठा के डालना, ये वर्क है ना। तो इस वर्क जो आप कर रहे हैं वही वर्क इस कंडक्टर के अंदर ऑब्जर्व हो गया है, संचित हो गया है एनर्जी के फॉर्म में, और उसी एनर्जी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो हम लोग वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्योंकि वर्क ही एनर्जी के रूप में जमा हुआ है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे, और वर्क ही निकाल के लावेंगे ये वाला, ठीक ना। और इसी को हड़ाक से क्या बोल देंगे, तो ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं। कोई भी कंडक्टर शुरू में क्या होता है, अनावेशित होता है। तो अनावेशित अवस्था से आवेशित अवस्था में लाने में जो हम लोग कार्य करते हैं वही कार्य उस कंडक्टर में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। किसके रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, और वही एनर्जी को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, निकालना है। चलो ध्यान दो, ये कहानी थोड़ा माइंड में रखना है, अगर ना याद है तो कोई दिक्कत नहीं, रट लेना है। 1/2 CV के देता है, ऑब्जेक्टिव भी देता है बेटा, निम्नलिखित में स्थिति ऊर्जा का व्यंजक है। देखो उसको कल्पना करो थोड़ा सा, उसका क्या चित्र होगा, ध्यान देना। चलो चलो हाँ तू तो और हो जाएगा, ध्यान देना। तो देखो क्या हो रहा है, ए बाबू, आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक का ये लास्ट है, आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा का माप ध्यान देना, उस कार्य से करते हैं जो कार्य हम लोग अनावेशित अवस्था से आवेशित
आवेशित अवस्था में लाने तक करते हैं, लाने तक किया। शुरू में तो अनावेशित था ना, तो अनावेशित अवस्था से आवेशित अवस्था में हमने लाने में जो कार्य का वही कार्य उसमें उसी कार्य से स्थिति ऊर्जा का माप होगा। ये मैं ऐसा लिख दिया। अब देखो सिद्ध करने के लिए इसमें कोई ना लगते, इसमें सिर्फ लैंग्वेज से प्रूव करेंगे, बाय लैंग्वेज। ध्यान देना थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। कोई भी कंडक्टर है, जिस कंडक्टर को आप आवेशित कर रहे हैं उस कंडक्टर की कुछ ना कुछ अपना धारता होगा ना। कोई भी कंडक्टर उसकी कुछ ना कुछ क्षमता होगा आवेश रखने का, आवेश रखने का कुछ ना कुछ क्षमता हो। कोई भी इंसान उसके अंदर कुछ क्षमता है कि 4 रोटी 5 रोटी रख सकते हैं, तो इसका भी कुछ एबिलिटी है, कैपेसिटी है, तो इसकी कुछ धारता होगा। मान लेते हैं कि इसकी धारता C है। क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि चालक की धारता, चालक की धारिता जो है वह कितना है, C है। कितना है बेटा, C। ठीक है। अब ध्यान देना, आवेशन के क्रम में समझिएगा, आवेशन के क्रम में मतलब इसको आवेश दे रहे थे, काम अभी देने की चालू है, दे रहे थे उसी टाइम, मतलब किसी टाइम पे दे रहे थे। अब किसी टाइम पे इस कंडक्टर पर जो आवेश था वह Q था। कंडक्टर पर आवेश कितना था, तो तुमको पता है कि जब आवेश हम दिए हैं तो उस पर कुछ ना कुछ विभव क्रिएट हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो मान लेते कि विभव, उस टाइम का जो विभव है उस टाइम का विभव मान लेता हूँ V। क्या मान लेता हूँ, V। कुछ ना कुछ होगा क्योंकि देख रहे थे आवेश दे रहे थे तो विभव क्रिएट हो रही थी। तो जैसे मान लेते कि किसी टाइम पे, ध्यान देना, किसी क्षण माने किसी टाइम 12:01 में कोई भी टाइम हो, किसी क्षण चालक पर प्रेजेंट आवेश Q है तथा उसी क्षण, माने उसी क्षण कुछ ना कुछ विभव होगा, उसी क्षण चालक पर विभव भी है। कितना है, भी है, याद रखना है। ठीक है, भी मान लेते हैं। इसीलिए C का मान निकालो, धारता का मान। धारता बराबर क्या होता है, चलो धारता बराबर बताओ, Q बटा V। तो Q है स्मॉल में ना, स्मॉल में, अब V जस के 10 ये हो गया V। ये हो गया ना। यहाँ से आप क्या करोगे, ध्यान देना, हमको कार्य निकालना है। कार्य बराबर होता है VQ। तो यहाँ से V का मान क्या हो जाएगा, बोलो तो बेटा, V बराबर हो जाएगा, V यहाँ जाएगा, C यहाँ जाएगा, Q बटा क्या हो जाएगा, C। बोलो हो जाएगा। अब देखो ये इतना तक मैं काम के लिए किसी क्षण मान लिए चालक की तो कुछ धारता होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा। मैं भी प्रैक्टिस किया हूँ, आपको भी करना होगा। विदाउट प्रैक्टिस कोई अति नहीं है। किसी क्षण चालक पर प्रेजेंट चार्ज, कोई क्षण कुछ टाइम ले लिए, इस टाइम पर कुछ आवेश से Q, 12 बजे की बात हो रही है, तो उस टाइम कुछ विभव भी मान लिए, आधारता का फॉर्मूला लगा दिया। अब 12 बजे ये दृश्य देखा गया, अब 12:01 में एक और आवेश दे रहे हैं, एक और आवेश, वो छोटा आवेश होगा, अल्प DQ को दे रहे हैं, छोटा आवेश है। तो जब इसको आप दे रहे हैं तो पहले से ही बैठा हुआ है, 12 बजे बैठल है, 1 बजे के बाद 12:01 की बात है, इसको आप दे रहे तो फोर्स लगाएगा, तो उस फोर्स के विरुद्ध में कुछ कार्य होगा, वही कार्य हम निकालेंगे। कार्य बहुत बड़ा नहीं होगा, DW कार्य होगा क्योंकि DQ दे रहे हैं। ठीक ना, ध्यान से समझेंगे। अब देखो, अब कंडक्टर यानी कि चालक को अल्प आवेश, अल्प मतलब बहुत बड़ा कि छोटा, बहुत छोटा, अल्प आवेश DQ को देने पर किया गया कार्य हम निकाल रहे हैं। तो कार्य भी बहुत बड़ा ना होगा, DW। तो कार्य बराबर क्या होता है, VQ। बल गुणा विस्थापन सभी जगह नहीं लगेगा, VQ लगेगा। अब VQ का काम कौन कर रहा है, DQ को ना दिए हैं। अच्छा, तो आप देखो DW बराबर क्या हो जाएगा, DW देखो बेटा, इसको इधर बढ़ा रहे हैं, इधर मैं स्पेस को बचा रहा हूँ, ठीक ना। DW V के मान पुट करो तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, C। V के मान DQ जा इसके, बोलो क्लियर है, ए हो गया। अब चूंकि ध्यान से समझिएगा, ये इतना तक आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब हम क्या करें कि हमको करना क्या है कि कंडक्टर को Q आवेश देना है, कैपिटल में Q आवेश से आवेशित करना है। कंडक्टर को Q आवेश से आवेशित करना है, कैपिटल Q देना है, कैपिटल Q देना है। पहले कितना इस पर था चार्ज, 0, आज 0 था, देना कितना है, कैपिटल Q। तो अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग।
इंटीग्रेशन जब करेंगे तो लोअर लिमिट लेंगे 0 और अपर लिमिट लेंगे कैपिटल Q। लोअर लिमिट 0 क्यों? क्योंकि शुरू में उस पर कोई चार्ज नहीं था और अब इस पर चार्ज आ जाएगा कैपिटल Q। तो इंटीग्रेशन करेंगे, इधर नहीं लिमिट लेना है। dw इधर 0 कैपिटल Q, Q बटा C और dq। बोलो dw का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? w होना चाहिए। dw का इंटीग्रेशन w होना चाहिए। जल्दी इसको नोट करो तो। चलो अब इंटीग्रेशन तो आप लोग को नहीं आ रहा होगा अभी, क्योंकि अभी आप इंटीग्रेशन पढ़े ही नहीं हैं। dw का इंटीग्रेशन मैं ऐसे बताया हूँ w, और इसमें कांस्टेंट q है, c तो बाहर ही आ जाएगा 1/c, और q का इंटीग्रेशन पावर में एक जोड़ेंगे, पावर को पटकेंगे, इंटीग्रेशन हो गया। ब्रैकेट डालते हैं, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। बोलो w 1/c, q को हटाएंगे, अपर लिमिट डालेंगे, तो अपर लिमिट डाल दिया बटा 2 माइनस लोअर लिमिट डालने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, 0 बटा का छू रिजल्ट आ गया इतना। अब देखो w 2 को बाहर निकाल दो तो 1/2c और q के स्क्वायर। बोलो ना। ध्यान दे। अब क्या करेंगे बउआ, सो देखो आप लोग जानते हो, यू नो Q बराबर C भी नहीं जानते हो? अरे जानते हो यार, C बराबर फॉर्मूला Q बटा भी जानते हो, यहाँ से Q बराबर C भी जानते हो, C भी रख देंगे। आंसर है आपका W बराबर 1/2C है, Q के मान C भी रखोगे तो स्क्वायर होगा, तो C स्क्वायर भी स्क्वायर, ये उसे C कैंसिल, तो W बराबर 1/2C भी के आ गया, तो U बराबर 1/2C भी के प्रूव हो गया। बोलो फिर से एक बार सुन लेना, प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल है। आप लेट कर लोगे 12 बजे ना, 11 बजे, 12 बजे लेट कर लेना है कि एकरा पर कुछ ना कुछ तो आवेश होगा। मान लेते हैं कि किसी क्षण, सबसे पहले तो मान लो कि चालक की धारिता C है, फिर लिखेंगे किसी क्षण, माने वही 12 बजे, किसी क्षण इस पर आवेश Q है, तो उसी क्षण विभव कुछ होगा तो भी है, ठीक है। तो धारिता फिर निकाल लिए थे Q बराबर C बराबर Q बटा V, तो यहाँ से V बराबर निकाल लिए थे Q बटा C। V इसलिए निकाले थे ना क्योंकि हमको आगे कार्य चाहिए था, कार्य बराबर V Q, तो V रावन का तो डाल में देगा, इसलिए V निकाल लिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक कंप्लीट होंगे आप। उसके बाद हम इतना करके फिर थोड़ा सा दे लिए, dq को दिए, तो dq को दिए तो थोड़ा सा कार्य हुआ dw, तो dw बराबर क्या होता है भी क्यू, भी क्यू, क्यू मतलब किसको दिए थे? तो डी क्यू को दिए थे, भी के मान रख दिए थे, डी डब्ल्यू भी का मान क्यू बटा सी और डी क्यू ना इंटीग्रेशन किए थे इधर, तो 0 से कैपिटल क्यू, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, 2 बार तो कर दिली बाबू, पाउस कर दो।